फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 69 का फॉर्म फिल हो रहा होगा। फॉर्म फिल करते समय दिक्कतें भी आ रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनमें किसी के नाम में दिक्कत है, किसी के फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, सर्टिफिकेट में। और ये दिक्कत, पता है, दिक्कत चुभ रही है और ये चुभते रहेगी जब तक कि आप ये एग्जाम का प्रोसेस पूरा ना हो जाए। अगर लास्ट तक पहुंचते हैं तब भी वहां तक आपके दिमाग में ये बना रहेगा। तो सवाल है कि एडिट कैसे करें, ये सवाल है ना। और आपको पता है 5000 से ऊपर, मैं कह रहा हूं कि मैसेज हम लोग के पास आ चुका है। अब 1 बाय 1 जवाब देना आप भी समझते हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अलग अलग तरह के सवाल, 2 सवाल का जवाब दे दो तो तीसरा सवाल निकल के आ जाता है, तो इसको चैट के थ्रू कवर नहीं किया जा सकता। तो देखो, यहां पे डिस्कस ये करें कि किस तरह की गलतियों पे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप रिलैक्स रहिए। और किस तरह की दिक्कत, गलतियों को आपको तुरंत ठीक करना है, अदरवाइज फिर दिक्कत है, कैंडिडेट रद्द हो सकता है। अगर आपके नाम में या आपके गार्जियन के नाम में इनमें कोई भी गलती हुई है तो उसको सुधार लीजिए। वहां पे कोई विकल्प नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई गलती है तो आपको कोई विकल्प नहीं, वहां सुधार लीजिए। लेकिन अमूमन गलतियां लिखा रहता है क्लियर नोटिफिकेशन में। देखो, सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन में क्लियर चीजें लिखी रहती है कि किसी भी तरह की गलती को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप उस आधार पर अगर कोई चीज मैच नहीं किया तो फिर वो देखेंगे कि आपकी उम्मीदवारी रहेगी कि नहीं। तो होता ये है अक्सर, हाँ, कि कोशिश करना है कि गलती एक भी ना हो, एक भी एरर ना हो। लेकिन बाई चांस कुछ ऐसे एरर है, लाइक अगर आप फॉर्म भर रहे हो और उसमें सर्टिफिकेट डाला, सर्टिफिकेट के नंबर में एक डिजिट आगे पीछे हो गया या थोड़ा सा इधर उधर डिजिट में हो गया, तो वो अमूमन कंसीडर करते हैं क्योंकि आपके पास ओरिजिनल है, डालते समय गड़बड़ी हो गई होगी। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम आपने डाला है, उसमें एक आध लेटर इधर उधर हो गया, तो अमूमन कंसीडर कर। गलती यहां भी आपको नहीं करनी है, नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है। लेकिन अब बाई चांस हो गया तो यहां एक आध 2 शब्द का या लेटर का हेरफेर है ना, तो आयोग यहां पे कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है। लेकिन नाम और इन सब चीजों में आयोग क्लियर है कि यहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में तो एकदम ही नहीं होना चाहिए। तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब में नहीं। अब सवाल, इसको ठीक कैसे करोगे? तो इसको ठीक करने का कोई आपके पास विकल्प नहीं है। विकल्प है कहां तक? जब तक आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं। अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते तब तक आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। लेकिन एक बार पेमेंट करके एप्लीकेशन सबमिट आपने कर दिया, तब आप एडिट नहीं कर सकते, तब एडिट नहीं होगा। अब कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं छोड़ा है। और आपको लगता है कि ऐसी गलतियां हुई है जिसको हमें हटाना ही हटाना है, तो आपको फिर उस फॉर्म को कैंसिल करना होगा, जो आपके उसी डैशबोर्ड में उसका ऑप्शन होगा। उस फॉर्म को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करना है, ये ध्यान रखिएगा, दोबारा फॉर्म मत भरिएगा, दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो उसको कैंसिल करना है और कैंसिल करने के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से उसी मोबाइल नंबर और लॉगिन आईडी से फिर रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म भरोगे। तो ध्यान रखिएगा कि दोबारा फॉर्म किसी अलग नंबर से नहीं भरना है, क्योंकि जहां वो डाटा मैच किया, आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, पिछले साल कर दिया गया है। ये गलती मत करना। आपको वो कैंसिल करना है, फिर से आपको फिर से पैसा देना पड़ेगा। रिफंड नहीं मिलता आयोग के द्वारा, आयोग कोई रिफंड नहीं करते। तो रिफंड के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आपने जो अगर इस तरह की नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह का कोई ब्लंडर किया है ना, तो ये तय मानिए कि फिर आप लास्ट फाइनल सिलेक्शन नहीं लोगे। और आपकी तैयारी के दौरान आप हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे। तो बेहतर ये है कि टेंशन को दूर कर लीजिए, अभी समय है आपके पास, तो उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसको हटाइए और नया भरिए। अदरवाइज अगर छोटे मोटे एक आध लेटर का अंतर सर्टिफिकेट अपलोड करने में या कॉलेज के नेम में है, तो वहां कोई बहुत बड़ा इशू हमारे हिसाब से नहीं है। लेकिन कोशिश करना है वो भी सही हो, एग्जैक्ट हो तो ज्यादा बेहतर है, आप परेशानी में नहीं फंसेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अब क्लियर हो गया होगा कि कहां पे आपको ठीक करना है और कहां पे नहीं करना है। तो जहां ठीक करना है वहां ठीक करना ही करना है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कोई पैसे रिफंड नहीं हो रहे, आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन को, और दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन नए पेमेंट के साथ करना होगा। तो लेकिन रिलैक्स होने के लिए ये जो अमाउंट है वो कम है, इसलिए जो भी इस तरह की गलती है ना, उसमें फॉर्म भरिए और फिर से, अदरवाइज आराम से तैयारी।